दोस्तों स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी डीएलएड से संबंधित प्रथम सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र, यानी कि आपका कंप्यूटर लेकर आया हूँ। आपके समक्ष में आपका कंप्यूटर का पेपर लेकर आया हूँ ताकि आपका पेपर कल का काफ़ी बेटर हो, यानी कि अच्छा हो। मुझे उम्मीद है कि आपका आज का पेपर काफ़ी अच्छा गया हो। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें कि आपका आज का पेपर किस प्रकार से और किस तरह से गया था, यानी कि आपका पासिंग क्राइटेरिया कंप्लीट हो पाया या नहीं। ठीक है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें और साथ ही एक बार कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम अवश्य लिख दें। ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य लिख दें। ठीक है, और मैं बता दूं कि आपका जो ये पेपर है यह आपका कंप्यूटर का है। जैसा कि आप देख सकते हो यह आपका सन 2024 का है। ठीक है, मैं आपके समझ अति लघु उत्तर प्रश्न लेकर आया हूँ कंप्यूटर के, यानी कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का लास्ट पेपर है कंप्यूटर। इससे पूर्व जितनी भी वीडियो हैं आपकी संस्कृत के पशु पक्षियों के नाम, या मैं कह दूँ हिंदी के प्रश्न पत्र में आपके एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पीय, वो मैंने करा दिए हैं। उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपको नहीं मिलता तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, साथ ही मैं बता दूं कि आपका ये कंप्यूटर का पेपर है जिसमें आपका 25 अंक का आएगा, जिसमें से हमें 12 अंक लाना अनिवार्य है। निश्चित रूप से 12 अंक लाने हैं। ठीक है, एक बार लाइक अवश्य कर दें, लाइक, और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर दो। ठीक है, कम से कम आपको इस वीडियो में 200 लाइक तो करने हैं और 100 सब्सक्राइब तो 100% ही करने हैं। ठीक है, देखिए हम भी आपके लिए इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा हमें थोड़ा सा कुछ तो योगदान करिएगा, थोड़ा सा माइनर सा, तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। और यदि कल किसी का पेपर हो उसे आप शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, कमेंट में लिख दिए जय श्री राम। देखिएगा प्रथम प्रश्न क्या कहता है आपका, पास्कल लाई का ना आविष्कार किसने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको लिखना इंपॉर्टेंट। यह आपका सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। यह इसने बोला है अथवा पास्कल लाइन का आविष्कार किसने और कब किया। ठीक है, पहले भी प्रश्न पूछा है आविष्कार किसने किया, सेकंड में बोला है पास्कल लाइन का आविष्कार किसने और कब किया। तो इसने बोला है पास्कल अर्थात ब्लेज पास्कल ने सन 1942 में पास्कल लाइन का निर्माण किया था। अर्थात किसने, क्या पता कल के पेपर में ये पूछ लिया जाए, तो आप पास्कल से एक चीज़ याद कर लो, ब्लेज पास्कल। डेट है आपकी 1942 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सारे ही पेपर आपके ये 2024 में पूछे हुए प्रश्न हैं। देखो इस तरीके से, इससे पूर्व मैंने कंप्यूटर की एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्प के प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, वहाँ से आप कंप्लीट भी कर सकते हो। और मैं बता दूं कि आपको इस वीडियो से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, या फिर आप बहुविकल्पी की वीडियो देख लो, वहाँ से भी आपके यह प्रश्न कंप्लीट होने की संभावना होती है। तो मैं बता दूँ कि यहाँ लगभग आपको 12+ अंक 100% प्राप्त हो जाएंगे यहाँ से, यानी कि यहाँ से आपको बहुविकल्प बनेंगे और बहुविकल्प से यही, यानी कि ये वन लाइनर होते हैं, यानी कि एक लाइन में या ज़्यादा आपका 2 लाइन में इसका उत्तर हमको देना होता है। तो यहीं से आपके बहुविकल्प का निर्माण होगा। तो 5 विकल्प बहुविकल्प आते हैं, शेष आपके ये, और इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न भी यहीं से आपके तो कुछ देखकर आप लिख सकते हो। तो यानी कि किसी बच्चे ने यदि कुछ नहीं देखा है तो यहाँ से आप पास होने की संभावना होती है। तो हमारा मेन मोटिव है कम समय में अच्छी तैयारी करना। यदि कोई बच्चा नहीं पढ़ पाया तो उसे आप जल्दी यह वीडियो देख लीजिएगा। बस मेरी एक संवेदना है कि आप शुरू से लेकर एंड तक अब इस वीडियो देखिएगा और बने रहिएगा। ठीक है, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। यह भी सन 2024 में पूछा हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा किया गया था, अर्थात यह सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, वाइट में कितने बिट होते हैं। एक वाइट में 8 बिट होते हैं, 8 बिट। ठीक है, इसमें मैं बता दूं मैं आपको 50+ क्वेश्चन लेकर आऊँगा, 50 कम से कम। ठीक है, 50 से आपका सारा कंप्यूटर हो जाएगा, और यह भी आपका सन 2024 में प्रश्न पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट रैम अर्थात रैम का पूरा नाम क्या है। आपने देखा होगा बहुविकल्प के पेपर में भी आपका सन 2024 में पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ भी दे दिया है कि रैम का पूरा नाम क्या है। 2024 में पूछा प्रश्न है क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। साथ ही आपके रोम की क्या है, रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न नंबर 5 है, फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक किस में उपयोगी होती है। फ्लॉपी डिस्क एक पोर्टेबल डिवाइस है जो डेटा स्टोरेज के लिए अत्यंत उपयोगी है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देख सकते हो, ये भी आपका 2024 में है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6, यह भी आपका 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिएगा क्या कहता है आपका, PCMCIA का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। PCMCIA का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं? 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। किसी नए सॉफ्टवेयर को 2 तरीकों से इंस्टॉल किया जा सकता है। पहला है CD या DVD से, यानी CD से कर सकते हैं या DVD से। सेकंड है इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, देखिएगा, मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है? मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है? किलोबाइट, यानी कि KB। ध्यान होगा KB। सिंपल कह सकता हूँ मैं आपको, 1 MB में कितने KB होते हैं? 1024 KB होते हैं। या सिंपल कह सकता हूँ 1 GB में आपके 1024 MB होते हैं, ठीक है। ऐसे होते हैं आपके KB, MB, GB, TB। तो इसके बाद आएगा आपका 1 TB। 1 TB में आपके 1024 GB होते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, बाइनरी प्रणाली क्या है? कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनरी भाषा ही समझ सकता है, अर्थात 0-1 की कोडिंग समझ सकता है। यह केवल 2 ही अंकों अर्थात 0 एवं 1 का ही प्रयोग होता है। इसे बाइनरी कोडिंग कहते हैं। यानी कि सिंपल कहूँ, कंप्यूटर केवल सिंपल आपकी एक ही लैंग्वेज समझता है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज वाला, ठीक है। यानी कि 0-1 की कोडिंग ही समझता है कंप्यूटर के। नेक्स्ट, विट क्या है? तो वो काफ़ी छोटे छोटे प्रश्न हैं और बच्चे इसे गलत कर देते हैं। विट क्या है? तो विट बाइनरी डिजिट का ही संक्षिप्त रूप है, यानी कि बाइनरी डिजिट का ही संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट बोला है बाइट क्या है? 8 बिट के समूह को हम क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। यानी कि सिंपल कह सकते हैं, एक बाइट में आपकी 8 बिट पाई जाती हैं, 8 बिट पाई जाती हैं। ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, क्या पता आपका कल ही भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, ALU क्या है? कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकगणितीय या अंकीय गणना करना। यानी कि जितने भी आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं वो आपके ALU के अंतर्गत आती हैं। या सिंपल कह सकता हूँ, ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, मॉडेम क्या है? तो पहले के जो चलते थे आपके मॉडेम चलते थे इंटरनेट के लिए। तो मॉडेम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा दूर स्थित कंप्यूटर से आंकड़ों का आदान प्रदान किया जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट है CPU। CPU क्या है? CPU कंप्यूटर का प्रमुख भाग है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। यानी कि CPU क्या है? आपका कंप्यूटर का भाग है। और सिंपल कह सकता हूँ, कंप्यूटर का दिमाग क्या है? तो वो आपका CPU ही होता है, अर्थात CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट 15 प्रश्न है, कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है? कंट्रोल यूनिट वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे इनपुट किए हुए डेटा की प्रोसेसिंग होने पर उनका नियंत्रण करना। बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? जैसे कि बताया था मैंने, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। यानी कि सिंपल कहूँ 1 GB। कहते नहीं हमें डेली 1 GB नेट प्राप्त होता है, तो इसी तरीके से कह सकता हूँ 1 GB में लगभग आपके 1024 MB अर्थात मेगाबाइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, काफ़ी शानदार प्रश्न है आपका, मल्टीमीडिया क्या है? 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। किसी बात या अथवा सूचना शब्द अथवा ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया के तत्व अर्थात एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया, शब्द, चित्र, चलचित्र अर्थात वीडियो, एनिमेशन यानी कार्टून। तो यानी कि सिंपल कह सकते हैं, आज का जो हमारा फ़ोन है वो मल्टीमीडिया है, एक साथ कई कार्य को कर सकता है। तो सपोज डैट कि हम एक साथ यदि हम कुछ व्हाट्सअप चला रहे हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं हम, क्या कहते हैं, कॉलिंग पे भी लगे हुए हैं, व्हाट्सअप पे चला रहे हैं, और साथ में मैं बता दूं कि आपके उसको मल्टीमीडिया में गाने भी चला दें, एक साथ बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं हम, और भी कार्य कर सकते हैं अपना शैक्षणिक कार्य, ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट किसे कहते हैं? आउटपुट यानी कि कंप्यूटर में किसी भी किए गए कार्य द्वारा आया परिणाम आउटपुट कहलाता है।
आपको आना चाहिए कि इनपुट डिवाइस कौन सी है और आउटपुट डिवाइस क्या है। देखो प्रिंटर कैसा है आपका आउटपुट डिवाइस है, साथ ही बता दूं कि आपका जो मॉनिटर है वो भी आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। वेब ब्राउज़र के कारण ही हम वर्ल्ड वाइड वेब में स्थित वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। काफ़ी शानदार है। कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी कि ये आपका ये साइन देखा होगा आपने, इसे कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है नेटस्केप, नेविगेटर आदि। ठीक है, ये आपके वेब ब्राउज़र है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, इसलिए आप इसे लिख लीजिएगा क्या तरीका है। 20 प्रश्न क्या कहता है आपका, विंडोज़ में नया फोल्डर, एक सेकेंड, विंडोज़ में नया फोल्डर किस प्रकार का बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। नवीन फोल्डर को बनाने हेतु तो निम्नलिखित क्रियाएं करनी होती हैं। पहला है आपका अपने डेस्कटॉप यानी कि जो भी आपकी इमेज है के किसी भी रिक्त स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए, यानी कि दायां बटन हमें क्लिक करना है। इससे स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है इस मेन्यू पर न्यू को क्लिक कीजिएगा, या न्यू का आपका ऑप्शन आएगा, न्यू पर क्लिक कीजिएगा। ऐसे करते ही न्यू विकल्प का झरना मेन्यू दिखाई में पड़ेगा, यानी फिर न्यू आपका, यानी जैसे आप राइट बटन माउस को क्लिक करेंगे तो हमारा एक झरना बना आएगा, उस पर न्यू पर क्लिक करेंगे, फिर उसमें भी आपका एक आएगा। इस झरना मेन्यू में फोल्डर विकल्प को क्लिक कीजिएगा। इसी प्रकार से हम फोल्डर पर क्लिक करेंगे, फिर अब डेस्क पर न्यू फोल्डर नाम लिखा दिखाई देगा। आप इस नाम के स्थान पर दूसरा नाम भी टाइप कर नया फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तो इस तरीके से टेबल बन के आएगी। ठीक है, यहाँ आपका लिखाएगा न्यू, फिर इसमें से भी आपकी एक तरह की एक सारणी बनी आएगी इस तरीके की। ठीक है, यहाँ लिखाएगा आपका फोल्डर, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस प्रकार से क्लिक करोगे तो यहाँ आपका एक फोल्डर बना आएगा। ठीक है, उस फोल्डर पे आप अपना नाम भी परिवर्तित कर सकते हो यदि आपको जो भी अच्छा लगता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा था। प्रथम गणना करने का यंत्र क्या है, अवेगस। अवेगस को आपने देखा होगा, इस प्रकार से आपका अवेगस था। ठीक है, यहाँ आपके कुछ ये ताने थी और इसमें आपकी बॉलें पड़ी हुई थी, इस तरह रिंग सी इस तरह। ठीक है, ये आपका अवेगस है, इस तरीके से आपका अवेगस था, और भी इसमें थी इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है, गणना करना, यानी कि गणना करना ही कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ कहलाता है। प्रश्न नंबर 23, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कम्यूटेयर से निर्मित हुआ है। नेक्स्ट, कीबोर्ड क्या है। 24, कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। आवश्यक निर्देश, और कीबोर्ड कैसा है आपका, एक इनपुट डिवाइस है। किस प्रकार का डिवाइस है आपका, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट 25, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं, यानी कि सिंपल कह सकता हूँ यह है आपके छोटे भी होते हैं और साथ में आपका कम गति से कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, मिनी कंप्यूटर, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, चलो देखते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या कहता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है। यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 27, कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसों के नाम लिखिएगा, यानी कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि कीबोर्ड बताया था मैंने आपको ऊपर, माउस, स्कैनर यानी कि कोई चीज़ आपको स्कैन करनी होती है उसे कहते हैं स्कैनर। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष अथवा परिणाम प्राप्त करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सपोज डेट हमने यहाँ से कोई निर्देश दिया, इनपुट, बीच में प्रोसेसिंग चली से माध्यम, और लास्ट में आपका आउटपुट प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। परिणाम को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, आज थोड़ा तबीयत खराब है तो अभी मैं आपके समझ वीडियो लेकर आया हूँ काफ़ी, आप तो क्योंकि आपका कल का पेपर काफ़ी बेटर हो जाए, थोड़ा स्वास्थ्य गंभीर है, तब भी देखते हुए मैं आपके समझ वीडियो लेके आया हूँ। तो इसीलिए एक बार कमेंट में आप जय श्री राम लिख दें, आपका पेपर काफ़ी अच्छा होगा। और साथ ही मैं बता दूं कि आप एक बार
आप लोग शेयर नहीं करते और ना ही कोई सब्सक्राइब करते। तो एक बार वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें और लाइक करना ना भूलें। देखिएगा 29 प्रश्न क्या कहता है आपका। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का नाम बताइएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को AVC कहा जाता है। क्या AVC कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी। यानी कि हमें WWW लिखा दिखाई देता है, उसकी खोज किसने की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका है। सर टिम वर्नर ली महोदय ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये, ठीक है, इसे देख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईमेल से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप देख सकते हो सन 2022 में पूछा हुआ है। डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरण करना ईमेल कहलाता है। यानी कि पहले के ज़माने में डाक द्वारा चिट्ठी लिखी जाती थी, लेकिन ईमेल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल की फुल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थान करना ही क्या कहलाता है, ईमेल। इसे हम आज के ज़माने में अपने मोबाइल के द्वारा भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32 लैन का विस्तृत रूप क्या है। यानी कि लैन क्या है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर को एक ही CPU से चला सकते हैं हम, लगभग 7-8 कंप्यूटर या 10 कंप्यूटर को एक ही लैन की केबल द्वारा। नेक्स्ट वैन क्या है। वैन का विस्तृत रूप क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि इसका कुछ स्तर बड़ा होता है अपेक्षाकृत लैन के, ठीक है। वाइड का थोड़ा बड़ा होता है आपका किसके अपेक्षा, लैन के। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट 34 काफ़ी महत्वपूर्ण है। FTP एवं HTTP का विस्तृत रूप क्या है। FTP अर्थात फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यदि आपकी यही पूछ ली जाए HTML, आपने सुना होगा HTML, तो इसका है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। FTP की फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लेकिन HTML की भी पूछ ली जाए तो इसकी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट गूगल की खोज किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। किसने की थी आपकी गूगल की खोज, लैरी पेज एवं संग्रही विनव्रेन ने की थी। नेक्स्ट विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन क्या था। तो विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन क्या था, विंडोज़ 3.1। कमेंट करके बताएं अभी वर्तमान में विंडोज़ का कौन सा वर्जन चल रहा है। नेक्स्ट 37 कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट तथा मेमोरी यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट 38 कंप्यूटर को मुख्यतः किन 2 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है आपका हार्डवेयर, सेकंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी कि ऑल मैकेनिकल पार्ट इज कॉल्ड हार्डवेयर, जिसे हम देख व छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को केवल हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं आपका एक ऐप द्वारा, एक जो भी है इस तरीके से कह सकते हैं हम, लेकिन हार्डवेयर को हम देख तथा छू भी सकते हैं। नेक्स्ट है 39 कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई। कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना 1833 ईस्वी में सर चार्ल्स बेबेज के द्वारा की गई थी। यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं हम, चार्ल्स बेबेज को। यानी कि कंप्यूटर के पिता कौन है या आधुनिक कंप्यूटर के पिता कौन है, चार्ल्स बेबेज ही कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से निर्मित हुआ है। किससे हुआ है आपका, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, स्पीकर से मिलकर निर्मित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 देखिएगा कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है। अभी बताया था जस्ट मैंने ऊपर, कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है, अर्थात 0-1 की कोडिंग होती है। किसमें 0-1 की कोडिंग, अर्थात मशीनी लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में लगभग 5 पीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, जिसमें आपकी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को एनियाक, एडुकेट या एडुसेक आदि होते हैं। 5 पीढ़ियों में बता दूं कि आपकी पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता है, सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, थर्ड पीढ़ी में IC अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर अर्थात चिप, और लास्ट उसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर का अपग्रेडेबल कह सकते हो। काफ़ी तरह में बता दूं कि आपकी पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी काफ़ी पूछी जाती है, तो आप लोग याद कर लें। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी अर्थात प्रथम जनरेशन में
जो कि यूज़ किया गया है वो क्या क्या यूज़ किया गया है, आपका वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, और तृतीय पीढ़ी में आपका आईसी, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट 43, डेस्कटॉप आइकन्स क्या है। जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं वे आइकन्स कहलाते हैं और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आनी ही चाहिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, ये तो आप लिखोगे ही, जो मनुष्य द्वारा दिए गए डेटा अर्थात आंकड़े को ग्रहण करता है, उसको प्रोसेस करता है तथा उनके एकत्रित यानी कि संग्रहित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम का प्रस्तुत करता है। इस तरीके से आपको इसका निवारण करना है। नेक्स्ट है 45, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर के यांत्रिक वैद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक भाग हार्डवेयर कहलाते हैं, यानी कि जो जिसे हम देख सकते हैं तथा छू सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में ऊपर ही बताया था, ऑल मैकेनिकल पार्ट इज कॉल्ड अ हार्डवेयर। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, 46 नंबर है। कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी कि यहाँ से हमने ये इनपुट डिवाइस आई, यहाँ से हमने निर्देश दिया तो प्रोसेसिंग हुई, फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइस का उसने उसका परिणाम दिखाया। यानी कि जहाँ से हमें परिणाम प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस, लेकिन जहाँ से निर्देश दिए जाते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। बीच में आपका मध्यम या अर्थात प्रोसेसिंग। नेक्स्ट 46 क्या कहता है, हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है। हार्ड डिस्क की क्षमता 200 मेगाबाइट से 40 गीगाबाइट अथवा इससे अधिक भी हो सकती है। यानी कि यहाँ लिख दिया कि 40 गीगाबाइट यानी कि 40 GB, लेकिन वर्तमान में तो कुछ पूछे मत, कम से कम एक व्यक्ति 1 TB से कम नहीं लेता। 1 TB यानी कि आपका सिंपल कहता हूँ 1024 GB, ठीक है। नेक्स्ट 48, प्राथमिक मेमोरी क्या है। इसमें सभी निर्देशों अथवा आंकड़ों का संचयन करते हैं। 49, रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। महत्वपूर्ण है, इससे पूर्व मैंने आपको रैम का बता दिया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वेब ब्राउज़र के नाम क्या है, मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर। और भी आप लोग लिख सकते हो, आपने जो भी कंप्यूटर में देखा हो। आजकल तो बच्चे कंप्यूटर काफ़ी हद तक जानते हैं। नेक्स्ट 51, सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। तो सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1957 ईस्वी में किया गया था। लास्ट आपका प्रश्न है पृष्ठ नंबर 52, कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार बताइएगा। कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है साइबर धोखाधड़ी यानी कि धोखाधड़ी। नेक्स्ट है डाटा को नष्ट करना, और थर्ड ऑप्शन कहता है लेखन सामग्री की हेराफेरी। यानी कि यहाँ से हम कंप्यूटर अपराध भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना गलत है, ऐसा हम ना करें। मैं बता दूं कि आपके यहाँ 50+ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 50+ आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप केवल यह वीडियो और इससे पूर्व मैंने 50+ MCQ की वीडियो करा दी है, MCQ कंप्यूटर की ही, ठीक है। उसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। यदि आपको नहीं मिलती तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हो। कंप्यूटर की आपकी MCQ 50+ क्वेश्चंस की आ गई है प्रीवियस ईयर की, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दो। कम से कम 100+ तो सब्सक्राइब आपको आज करने ही करने हैं, और कम से कम आपको 200 लाइक तो आपको करने ही जाने हैं, ठीक है। आज मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ था तो अभी मैं आपके समझ वीडियो लेकर आया था। और यदि कल किसी का पेपर हो आप कृपया करके उसको ये वीडियो अवश्य शेयर कर दें, ठीक है। और कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से यह आपका लास्ट पेपर है, कंप्यूटर का आपका लास्ट पेपर है, तो इसलिए आप मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका नई वीडियो अब आपकी CTET की आने वाली है, CTET 2026 की, ठीक है। यदि किसी को CTET के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हो, और साथ ही आपके में वीडियो आएंगी UPTET की भी, यानी कि CTET और UPTET के दोनों की ही आपका तैयारी प्रारंभ होने वाली है। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है। आपके पेपर ख़त्म होने वाले हैं और ख़त्म हो गए हैं, कंप्यूटर लास्ट पेपर है, तो इसके लिए मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आपका कल का पेपर बेटर हो, काफ़ी शानदार हो, ठीक है। एक बार कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव अवश्य लिख दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।